एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम से डीएक्टिवेटेड थी एंड काफ़ी चीज़ें लाइफ में चल रही थी, कॉलेजेस की एंड ऑल, काफ़ी चीज़ें आगे पीछे चल रही थी, चीज़ों को मेंटेन करना, कॉलेजेस का सेम एग्जाम्स एंड ऑल एंड काफ़ी चीज़ें थी। ठीक है, सो मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ अपने लिए बनाई है, होपफुली आपके लिए भी काम करे। सो इट्स मेरा टारगेट 2027 है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ सीजी नहीं, सीएचएसएल आरआरबी और वो सीसीए वो कॉटन कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री के लिए भी कर रही हूँ। हमारे पास ओवरऑल अगर आज से देखा जाए 15 तारीख से, तो फिर वो 16 महीने हमारे पास अवेलेबल बचेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग मैंने सिर्फ 5 फेजेस में ओवरऑल डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे फेज 1 है सेमेस्टर डोमिनेट मोड है, मतलब इसमें मेरा मिड एग्जाम्स एंड ऑल होने हैं। तो यहाँ पे मैंने मुझे सिर्फ और सिर्फ मेनली पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह करूँगी। रीजनिंग में मैं काउंटिंग फिगर्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करूँगी। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच करूँगी। इसके अंदर नाउन प्रोनाउन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन ले रही हूँ। और जनरल अवेयरनेस में मैं बस एग्रीकल्चर बेसिक्स वगैरह जो मेरे फील्ड से रिलेटेड जो भी होगी अवेयरनेस वो करूँगी। देन फेज 2 जनवरी 2026 मेनली से हमारा प्रैक्टिकल मंथ होगा, हमारा मोस्टली प्रैक्टिकल्स एंड ऑल चलेंगे। तो इसमें मैंने लिखा है मैथ में परसेंटेज जो मैं इसमें कर रही हूँ उसका प्रैक्टिस कर लूँगी और रेशियो प्रोपोर्शन जो मेरा रहेगा उसका प्रैक्टिस करूँगी एंड एवरेज वाला चैप्टर को खत्म कर दूँगी। इतना समय मेरा पूरा जनवरी निकलेगा, मुझे मालूम है मेरा परसेंटेज बहुत टाइम लगने वाला है। एंड रीजनिंग में भाई सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑल ये सब करूँगी। इंग्लिश में 10 से वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बचा रहेगा वो करना है, उसके बाद टेंस करना है एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, मुझसे हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो नो इशू। फिर जनरल अवेयरनेस में इंडियन ज्योग्राफी को मैं सिर्फ बेसिक्स करूँगी, तो ज़्यादा इसको हाइप नहीं करूँगी, सिर्फ सिर्फ ये मेरा बेसिक रहेगा। फिर करंट अफेयर्स जो भी दिसंबर से जनवरी के बीच में करंट अफेयर्स आएंगे उसे देखूंगी ताकि जैन में तो बनते जाएगा करंट अफेयर्स भी। फेज 3 में मैंने क्या किया, फैब है, सेमेस्टर एग्जाम्स हमारे मेन लिस्ट में चलेंगे एंड रमजान का भी मंथ है, सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो इशू रहेगा एंड काफ़ी चीज़ें इधर होंगी। सेमेस्टर एग्जाम में मोस्टली फोकस मेरा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में रहेगा क्योंकि जीपीओ इशू आ सकता है फॉर श्योर। सो क्वांट्स में मेरा नंबर सिस्टम रहेगा और जो भी मैंने क्वांट्स में करके रखा हुआ है इसका रिवीजन रहेगा। नंबर सिस्टम इसलिए मुझे थोड़ा ईजी लगता है और बहुत जल्दी हो भी जाता है, तो मेरे पे बर्डन नहीं रहेगा। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ मुझे वो रिवीजन करना है, जितना भी मैंने पीछे बताया था ये सारी चीज़ों का मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। एंड ब्लड रिलेशन क्योंकि मैं इसको एक बार ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, एक तरीके से मेरा रिवीजन है। इंग्लिश में जो भी मेरे वोकैब, क्योंकि मैंने वोकैब आज से स्टार्ट कर दिया, मेनली वोकैब्स वगैरह मैं कर लेती हूँ, तो वो वोकैब का रिवीजन करूँगी और जो भी एरर स्पॉटिंग्स वगैरह होंगे वो कर लूँगी। और अगर कुछ इंग्लिश तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है तो उसके लिए ठीक है, उसको प्रैक्टिस करनी होती है। जीए में मेरा वही ज्योग्राफी जो भी मैं पढ़ी होंगी जनवरी मैंने बताया जैसे यहाँ पे मुझे करना है उसको वो रहेगा मेरा ज्योग्राफी का रिवीजन और करंट अफेयर्स जो भी चलता रहता है उसके लिए। फेज 4 ये मार्च रहेगा, सेमेस्टर मेरा खत्म हो चुका, मेनली से हम लोग घर पे होंगे तो मेरे पास बहुत टाइम रहेगा। ठीक है, तो परसेंटेज मैंने यहाँ लिखा है, फॉर श्योर मैं कर नहीं पाऊंगी यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे मेनली आधी कर पाऊंगी। सो मुझे यहाँ खुद को मैं जानती हूँ हिसाब से मेरे परसेंटेज मैंने यहाँ लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, जितना मैंने कर लिया रिवीजन लिखा है और जो छूटेगा वो एक तरीके से मार्च मेरा बफर मंथ की तरह काम करेगा। सो एंड रीजनिंग में मेरा वो जितना मैंने कर लिया उसका रिवीजन और फिर डायरेक्शन वगैरह वाला जो चैप्टर है वो। सो इंग्लिश में जो भी मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा रहेगा उसको करूँगी और एक्टिव पैसे करूँगी जितना मैं, क्योंकि इंग्लिश आई थिंक घर पे जाकर बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत सारा टाइम भी मिलता है घर पे, इतना ये नहीं होता। मैं मैथ्स में तो खैर बहुत ज़्यादा वीक, मैं थोड़ा लेके चल रही हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करूँगी। जीए मेरे यहाँ पे ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है, ज्योग्राफी का मैंने रिवीजन भी किया है फैब में, सो मैं यहाँ पॉलिटी स्टार्ट करूँगी। पॉलिटी सिर्फ स्टार्ट करूँगी, मैंने पॉलिटी एक पढ़ी, आधी पढ़ी है, सो मुझे पॉलिटी थोड़ी टफ साइड पे लगती है, इकोनॉमिक्स मुझे बेटर लगती है, इसलिए मैंने इकोनॉमिक इंट्रो जो मैंने किया उसको रिवीजन करूँगी एंड पॉलिटी का मैं अच्छे से फिर से स्टार्ट करूँगी, मुझे चीज़ें याद हो जाए। एंड फेज 5 जो है मेरा अप्रैल 2006, वहाँ पे इस टाइम तक मेनली मतलब आ जाएंगे वापस से कॉलेज में, तो स्टार्टिंग में बर्डन नहीं रहेगा। तो क्वांट्स में मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क वाला और जितना भी मैंने पढ़ लिया है अप्रैल में मेरा रिवीजन रहेगा हर चीज़ का। रीजनिंग में सिलोजिज्म एंड इनइक्वालिटी, एंड सिलोजिज्म मेरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इनइक्वालिटी मुझे करना है एंड बाकी सब चीज़ का रिवीजन रहेगा। इंग्लिश में जितना मेरा छूटा रहेगा, जो भी मेरा इधर उधर नहीं कंप्लीट हो गया होगा वो सब मैं इसमें करूँगी। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, क्योंकि मेरा ये मार्च और अप्रैल थोड़ा सा लाइट मंथ्स चलेंगे, इसमें ना सेम की प्रॉब्लम होगी मुझे, ना ही कोई एग्जाम की प्रॉब्लम, ना क्लासेस की प्रॉब्लम इतनी होंगी। मेनली मार्च मेरा घर पे रहेगा एंड अप्रैल हाफ अप्रैल तक मैं घर पे रहूँगी, फर्स्ट मुझे मालूम है। सो इसलिए मेरा हाल का पे रहेगा, इसलिए मैंने सोचा इसमें कर लेना। एंड यहाँ पे मैं अपने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं एटलीस्ट इकोनॉमिक्स हो जाए। तो अब तक मेरा यहाँ पे क्या क्या हो गया, मेरी ज्योग्राफी हो जाएगी, मेरी पॉलिटी हो जाएगी एंड मेरी इकोनॉमिक्स हो जाएगी, ये मेरा जीएस से हो जाएगा। एंड उसके बाद अभी मैंने सिर्फ इतना ही बनाया है, अभी खैर 5 ही सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 ही ये फेज में भी डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा ये 5 फेज में कंप्लीट हो जाए मेरी बहुत बड़ी बात हो जाएगी अभी एंड फॉर श्योर इतने में मुझे इतना कंप्लीट करना ही है। इस 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने किया है रेशियो प्रोपोर्शन। आई मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा, आपने देखो मैंने परसेंटेज बहुत जगह लिखा, क्योंकि परसेंटेज के लेक्चर्स बहुत सारे हैं, छोटे नहीं है, तो मैंने सोचा मैं रेशियो प्रोपोर्शन करूँगी। ओवरऑल 8 लेक्चर है एंड काउंटिंग फिगर्स करूँगी जिसमें 5 लेक्चर्स है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करूँगी जिसमें 6 लेक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 लेक्चर है, मैंने पहले बताया था, इसके अंदर नाउन प्रोनाउन एडिक्टिव वगैरह इनकी बात नहीं कर रही हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सिर्फ बात कर रही हूँ। एंड वोकैब मैं मतलब जैसे 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 15 दिन के टाइम होगा हमारे पास, तो मैंने सिर्फ 10 वोकैब लिखा है, लेकिन 10 वोकैब वैसा वोकैब नहीं, मेरा वोकैब मैं बताती हूँ मैं वोकैब कैसा कर रही हूँ बाद में। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रायोरिटी लिखी है, मिड एग्जाम मेरे लिए है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पास, क्योंकि एग्जाम के बीच में गैप नहीं आते हैं, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। अगर आप पैथो और एंटमो देखो तो इसमें मिली आपको लर्न करने होती चीज़ें, मोस्टली चीज़ों को हैंड करनी है, हमारी होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ों को याद करने बहुत चीज़ें रखनी है, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत सिंपल रखा है। 15 दिन हमारे पास ओवरऑल मैंने काउंट किया तो 19 लेक्चर आ रहे हैं। प्रायोरिटी मैंने बताई जैसे मिड एग्जाम है, उसके बाद मेरा कोई प्रायोरिटी में मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, फिर रीजनिंग आ रही है। ठीक है, तो मैंने तो शुरू 14 से कर दिया था, तो 14 वगैरह का रिवीजन एंटमो का था, मैं ग्राउंड टोबैको ये मेरा पैथो में था, ये चीज़ करना था। रेशियो प्रोपोर्शन जितना मैं पढ़ चुकी हूँ उसका रिवीजन मुझे करना था ताकि मैं फिर से रीस्टार्ट कर सकूँ, उसके आगे रिवीजन नहीं होता मैं कैसे करूँगी। तो रिवीजन वाला पार्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्चर था, मुझे फील्ड पे जाना था क्योंकि हमें हर्बेरियम बनाना है, तो हर्बेरियम के लिए पत्तियां इकट्ठे करने के लिए एंड वोकैब ये हाँ ये वोकैब हो गया। तो एक वोकैब मैं आपको बताती हूँ मैं वोकैब कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। जैसे इंग्लिश ये सारी चीज़ें मैं एसएससी के प्रथम बैच करियर प्लेटफॉर्म के एसएससी प्रथम बैच 11 जो है उससे कर रही हूँ। ठीक है, एंड वो कैब मैं यूट्यूब से कर रही हूँ, इंग्लिश बाय जयदीप सर, मैं यहाँ पे चैनल लगा दूँगी, मतलब जो भी था यहाँ लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से कर रही हूँ। इनका ना बहुत अच्छा होता है, होती है कि जैसे ये आपका एक वर्ड, जैसे कल 14 था, मैं एक वर्ड सीखी थी एम्बिलिश। एम्बिलिश क्या होता है? ठीक है, एम्बिलिश मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल करना बाय डेकोरेटिंग इट। तो इसका मैंने सिनोनिम्स देखा है, सिनोनिम्स के कितने सारे एंटोनिम्स देखा, उन्होंने ऐसे करके तो मुझे काफ़ी वर्ड्स ऐसे देखा जाए तो मैंने वर्ड एक ही सीखे। ठीक है, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम्स को मिला करके देखा जाए तो मेरे वर्ड्स काफ़ी सारे, जैसे सिनोनिम्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने सिनोनिम्स में 3 से 4 वर्ड मैंने नहीं सीखे, क्योंकि एम्पलीफाई, डेक, एडॉन, कंपैरिजन ये चीज़ें मेरे लिए नहीं थी। कंपैरिजन मेरे लिए डेक एंड एडॉन तक तो सबको थोड़ा बहुत समझ में आता था, लेकिन कंपैरिजन मेरे लिए एकदम ही नया था। एंटोनिम्स में भी जैसे डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल, लिटिल, अंडरस्टेट, इसमें मेरे लिए अंडरस्टेट एकदम ही न्यू वर्ड था, क्योंकि मैंने शायद ही कभी अंडरस्टेट किसी सेंटेंस में देखा
देखा होगा, तो इस वजह से। और ये मैथ्स वगैरह तो मैं राकेश यादव सर से ही कर रही हूँ और उन्हीं का पढ़ाया हुआ है। और ये अभी तक उन्होंने फर्स्ट लेक्चर जो मैंने किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन्होंने एडजेक्टिव बता दिया। अभी उसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि सेंटेंस में से नाउन टू नाउन, एडजेक्टिव वगैरह कैसे, आर्टिकल वगैरह कैसे निकालना है वो बता रहे हैं, दैट्स इट। एंड अगर आप अच्छा लगे कि हाँ मेरा कुछ अच्छा मतलब मैंने स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाई है, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं जैसे एग्रीकल्चर जैसे मैं हूँ, या फिर कोई ऐसे फिजियोलॉजी वगैरह कुछ ऐसे टफ क्या कहते हैं डिग्री कर रहे हैं जिसके साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो फॉर श्योर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चीज़ों को एक साथ मत लेके चलिए, क्योंकि यही गलती मैंने किया था जिसके लास्ट में फिर मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, फालतू में गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में पढ़ रही हूँ। बट मैंने सोचा मैं चीज़ों को इतना हाइप क्यों कर रही हूँ, मुझे पता है मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम मुझे पता है मुझे जीपीए भी मेंटेन रखना है, क्योंकि घर वाले मेरे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं सुनने वाले, उन्हें चाहिए मेरा जीपीए मेंटेन रहे। सो मैं इतनी टॉपर नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसको बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को करने में। एंड मैं बहुत स्लो हूँ हर चीज़ में, ये बात मुझे मालूम है, बट आई थिंक मैं इंप्रूव करूँ चीज़ों के लिए, चीज़ों को छोड़ नहीं रही हूँ। एंड हाँ, काफ़ी चीज़ें साथ में चल रही हैं, सो चीज़ें मैनेज भी करना है, तो हर चीज़ करना है। तो मैंने सोचा चीज़ों को छोटा-छोटा पार्ट्स, अगर इतना बड़ा सोचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। इसी का अगर मैं इतना छोटा सा पार्ट लूँगी, ये करूँगी ना, तो फिर इतना को भूल करके इतना ही पहले मैं कर लूँगी, तो मेरे लिए एटलीस्ट इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे उठाऊँगी, फिर छोटा-छोटा पार्ट उठाऊँगी, फिर छोटा पार्ट उठाऊँगी, ऐसे करती रहूँगी, मैंने इतना कवर कर लिया, मेरे पास इतना ही बचा रहेगा, तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं बचेगा। एंड मेरे पास 16 महीने हैं, अब तक मैंने कितने प्लान किए थे, महीने के प्लान बनाए, मैंने 5 महीने का प्लान बनाया है, एक तरीके से 4.5 कह लीजिए, तो 4.5 महीने का मैंने प्लान बना लिया है। सो काफ़ी मुझे सही लग रहा है कि इतने मेरा इतना भी हो जाएगा, तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा कि हाँ हो जाएगा। एंड स्टार्टिंग सेमेस्टर का हेक्टिक नहीं होता, मिड सेमेस्टर आते हैं तो बहुत हेक्टिक हो जाती है चीज़ें, क्योंकि बस सब्जेक्ट हमारी कुछ ऐसी हैं जो कि मुझे याद है, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। जैसे ये सारे ना हमारे सॉरी ये सारे हमारे पैथो के हैं, सॉरी एंटोमो के हैं, ठीक है। ये सारे एंटोमो के इंसेक्ट्स वगैरह हैं, सेकंड में सॉरी पेस्ट वगैरह हैं, ये उसके साइंटिफिक नेम, फैमिली, ऑर्डर और डैमेजिंग स्टेज, ठीक है। अब आप खुद बताइए, अगर आप रटिफिकेशन में नंबर 1 नहीं है तो कैसे याद कर पाएंगे कि सिकाडेलिटी, ठीक है। ये भी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिकाडेलिटी वर्ड सुन रही हूँ, और सिर्फ बस ये नहीं है, तो बहुत सिलेबस है। एंड आई एम नॉट सेइंग सिर्फ मेरा सिलेबस, मुझे पता है साइड अपने बहुत टफ होती है चीज़ें, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए, दैट्स इट। मैं ट्राई कर रही हूँ चीज़ों को मैनेज करने के लिए, एंड आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा बोल चुकी हूँ इस वीडियो में, सो इट्स ऑलराइट। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी मेरी काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी कहीं आपको लग रही है कि हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, तो फॉर श्योर फॉलो कीजिएगा। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि रेगुलर बेसिस में शॉर्ट से डाल पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझसे टाइम होता नहीं है, सो या मैं शॉर्ट्स में डालूंगी ताकि उसमें मैं बता दूंगी कि हाँ मेरे डे टू डे लाइफ में कितना कंप्लीट हो कितना नहीं, दैट्स इट। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एंड